हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 है, इसको किस किस क्लास में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, वैसे तो बिहार में फिलहाल डोमिसाइल लागू नहीं है, तो वैसे में पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं वो किस किस चीजों की नीड होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास डीएलएड, बीएलएड, ये इन दोनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा सीटेट या बिहार टेट का पेपर 1 आपका पास आउट होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई पहली चीज हमारी। फिर हम आते हैं जो हमारा 6 to 8 है, उसके रिगार्डिंग में अगर बात करें 6 to 8 में, तो 6 to 8 में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पे आपका स्पेशल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड या बीएलएड या डीएलएड इसकी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप सीटेट या तो फिर बिहार टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि अगर ये तीनों डिग्री आपके पास है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में। उसके अलावा अगर आगे बात करते हैं जो हमारा 9-10 है, अगर उसके रिगार्डिंग में बात किया जाए तो 9-10 में भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब हुआ जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन भी क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और बिहार टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये 3 डिग्री आपके पास है तो डेफिनेटली आप 9-10 में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम लोग 11-12 को लेकर के, तो 11-12 में भी आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और ये सारे के सारे पास आउट होने चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट अलाउड नहीं है इस पे, ठीक है ना, ये सारे के सारे पास आउट वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के। उसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा बिहार स्टेट पेपर 2 आप पास आउट होने चाहिए। तो अगर ये तीनों डिग्री हैं आपके पास तो डेफिनेटली आप बिहार का बीपीएससी का जो टीआरई 4.0 है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है कि सर 11-12 अगर हम फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो क्या हम अदर फिल आउट कर सकते हैं। तो आप ही के लिए स्पेशल वीडियो है, ध्यान से देखो। ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले बच्चों में क्या 9 और 10 में आप कॉमर्स पढ़ाते हो? आंसर इज नहीं सर, हमारे पास नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बिहार में कॉमर्स नहीं चलता है, तो वहां पर आप 9-10 वाले बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हमारे पास जो खास करके 6 to 8 के लिए, 6 to 8 में भी ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको बीएड डीएलएड चलेगा, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने की वजह से आप यहाँ पर भी नहीं फिल आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप बात करते हैं सर क्या हम 1 to 5 कर सकते हैं, 1 to 5 आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बीएड अप्लाई नहीं होता है। अगर आपके पास डीएलएड है, डीएड है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर बीएलएड या फिर डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट पीजी और बीएड है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है 11-12, तो वहीं पर फोकस कीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शंस बनने वाला है। उसके अलावा लक्ष्य एकेडमी पर अभी आप लोगों की 11-12 में जो कॉमर्स की सेक्शन है वो चल रही है, बहुत जल्द 1 to 5 को लेकर के इसकी भी बैचेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग उसके लिए भी कनेक्ट होंगे। बट अभी तक जिन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जाएं फटाफट लक्ष्य एकेडमी के ऐप पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, डायरेक्टली सर्च मारो आप LAK academy.in, आप डायरेक्टली इस पर पहुंचोगे, यहीं पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें मिल जाएंगी। और अभी 30% का डायरेक्टली फ्लैट ऑफ चल रहा है, अगर आप देखोगे तो 30% का डायरेक्टली फ्लैट डिस्काउंट अभी चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में ये आपको कोर्स अवेलेबल हो रही है, तो मिस नहीं करना है। जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट नहीं की है फटाफट जाएं, अपनी क्लासेस स्टार्ट करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में।